बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों उसका आज हमने चैप्टर नंबर 9 तक बच्चों हमने कंप्लीट करवा दिए। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। बच्चों नेक्स्ट जितने भी चैप्टर आएंगे बच्चों हमने उसकी क्या करवानी है, हादा मश्क करनी है। बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 10 की हादा मश्क ले ली, और बच्चों उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मदरजा झेल बयानात दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। हमने ये बताने हैं, ये हमें 6 जोज दे दिए, हमने ये बताने हैं भी ये दुरुस्त है या गलत है बयानात। एक शुआ के 2 सरे होते हैं। बच्चों जोज नंबर 1, एक शुआ के 2 सरे होते हैं। शुआ कहते हैं रे को। तो बच्चों इस तरह की रे होती है, इस तरह की क्या होती है, रे। इसको कहते हैं रे, इसको कहते हैं शुआ। शुआ इस तरह की शुआ होती है। एक शुआ के 2 सरे होते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे पास पहला सरा हो गया। अब इस सरे का हमें पता नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिट है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लिहाजा इसका तो होता है सिर्फ एक सरा। इसका सिर्फ हमें एक सरा होता है, तो इसके तो 2 सरे होते ही नहीं है बच्चों। एक शुआ के 2 सरे होते हैं। तो बच्चों ये होती है शुआ, इसको कहते हैं रे। रे का हमें इस पॉइंट का तो पता होता है, ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, इनफिनिट पॉइंट है। ये काफ़ी आगे बढ़ाया जा सकती है लाइन को, इस रे को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए तो बच्चों इसके तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट का हमें पता होता है, 2 सरे तो होते ही नहीं है। तो बच्चों ये बयानात क्या हो गया, गलत। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, गलत लिख देंगे। का आंसर आ गया गलत। ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं जोज नंबर 2 की, किसी मसलस में सिर्फ एक ही कायमा जाविया हो सकता है। जी हाँ बच्चों, सिर्फ एक ही कायमा जाविया होता है। क्योंकि अगर मैं, ये मेरे पास एक मसलस है इस तरह की, ये मेरे पास सिर्फ एक मसलस के अंदर सिर्फ मेरे पास एक ही कायमा जाविया होता है 90 डिग्री का। सिर्फ किसी भी मसलस के अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही 90 डिग्री का जाविया बनता है। तो बच्चों अगर मैं बना दूं, अगर मैं इस तरह एक मैंने ये 90 डिग्री का बना दिया, अगर मैं एक ये 90 डिग्री का बना दूं, तो जब इसको ज्वाइन करूंगा तो बच्चों ये मेरे पास मुरब्बे की शक्ल भी बन सकती है, और मेरे पास राइट ट्राइंगल की शक्ल भी बन सकती है, मुस्ततील की। तो बच्चों इसलिए सिर्फ मसलस के सिर्फ 3 कोने होते, 1 2 3। तो बच्चों इसका जोज नंबर 2, किसी मसलस में सिर्फ एक ही कायमा जाविया हो सकता। बच्चों बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सिर्फ मसलस के अंदर सिर्फ एक ही कायमा जाविया होता है। कायमा जाविया का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारे पास दुरुस्त है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दुरुस्त। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2 का आंसर। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं जोज नंबर 3 की, अगर 3 नकात एक ही खत पर वाक़या हो तो वो हम खत नकात कहलाते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको खत का पता होना चाहिए, इसको कहते हैं खत। तो बच्चों इसको कहते हैं लाइन। बच्चों ये कौन सी है, लाइन है। और लाइन को क्या कहते हैं हम, खत। लाइन इस तरफ भी हमने एरो लिखना होता है, और इस तरफ भी एरो लिखना होता है। तो बच्चों उसने हमें क्वेश्चन क्या कर दिया, जोज नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ, 3 का जवाब। तो बच्चों अगर 3 नकात एक ही खत पर वाक़या हो तो वो हम खत नकात होते हैं। तो बच्चों हमने सबसे पहले हम खत नकात की तारीफ का पता होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा नकात एक ही खत के ऊपर क्या हो, मौजूद, तो वो कहलाते हैं हम खत नकात। जैसे ये मेरे पास एक खत है, इसको कहते हैं लाइन। इस लाइन के ऊपर एक मैं ये पॉइंट डाल दूं, एक ये डाल दूं, एक ये डाल दूं, एक ये डाल दूं, तो इस लाइन के ऊपर, तो बच्चों अगर 3 नकात एक ही खत के ऊपर क्या हो, मौजूद, वाक़या हो, तो वो बच्चों को क्या कहलाते हैं, हम खत नकात। तो बच्चों ये बिल्कुल बात क्या है, दुरुस्त। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दुरुस्त लिखेंगे, क्योंकि एक ही खत के ऊपर मौजूद है। तो खत इस तरह की लाइन होती है। तो बच्चों ये मेरे पास जोज नंबर 3 का आंसर था। अगर मैं बात करूँ जोज नंबर 4 की, तो 2 मतवाजी खतूत।
बच्चों ये मेरे पास एक मतवाजी खतूत है और एक मेरे पास ये मतवाजी खतूत है, दो मतवाजी खतूत। अगर दो लाइनें, मतवाजी का मतलब क्या होता है? पैरेलल। बच्चों कभी भी दो पैरेलल लाइन आपस में किता नहीं कर सकती, क्योंकि इनके दरमियान फासला इक्वल होता है इस तरह। तो बच्चों ये कभी भी दो पैरेलल लाइन एक नुक्ते पर किता नहीं कर सकती, क्योंकि क्योंकि ये आपस में क्या है? मतवाजी हैं, सेम सिमत के अंदर हैं। तो बच्चों जोज नंबर 4 का आंसर, दो मतवाजी खतूत एक नुक्ते पर किता करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास दो मैंने खतूत ले लिए, ये कभी भी एक नुक्ते के ऊपर इस तरह इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक ही नुक्ते पर नहीं मिल सकते ये दो खतूत। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? ये तो बात उसने गलत कही है हमें, क्योंकि ये दो मतवाजी खतूत हैं, ये एक नुक्ते पे कभी भी नहीं मिल सकते। तो बच्चों ये तो बात क्या होगी? गलत। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गलत लिखेंगे। इसका आंसर क्या आ गया? गलत। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं जोज नंबर 5 की, दो खतूत सिर्फ एक ही नुक्ते पर किता करते हैं। हाँ जी हाँ, क्योंकि अब मतवाजी की बात नहीं की उसने। तो बच्चों इस तरह के ये दो खतूत एक ही नुक्ते पर क्या होते हैं? इंटरसेक्ट। ये देख लें, ये मेरे पास लाइन नंबर 1 है, ये लाइन 2 है। दो लाइनें एक ही नुक्ते पर क्या करती हैं? किता। लेकिन यहाँ पर उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मतवाजी। तो मतवाजी कभी भी दो रे मतवाजी इस तरह की होती हैं बच्चों, दो मतवाजी रे, दो मतवाजी खत, इस तरह के दो खत अगर मतवाजी हैं वो कभी भी किता नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आंसर जोज नंबर 4 का गलत आ गया था। गलत लिखना है हमने, क्योंकि उसने बात हमें सही नहीं बताई। तो इसी तरह बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं जोज नंबर 5 की, दो खतूत हैं सिर्फ एक ही नुक्ते पर क्या करते हैं? किता कर सकते हैं। बच्चों ये देख लें, ये मेरे पास खत 1 है, ये मेरे पास खत 2 है। ये देख लें, ये दोनों एक ही नुक्ते पर क्या करते हैं? किता। ये तो बात उसने हमें दुरुस्त बताई है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? दुरुस्त। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं जोज नंबर 6 की, बच्चों जोज नंबर 6 के अंदर एक ममासलत अजला मसलस के जाविये गैर। ममासलत का मतलब क्या होता है भी? अगर मैं बात करूं ना, मेरे पास एक दो मसलसें इस तरह की हैं, ये मेरे पास दो मसलसे हैं और इसके दरमियान में क्या आ गया? ममासलत। ये मैंने जो सा मद्दा डाला ना मसावी के ऊपर, ये ममासलत को शो करवाती हैं। और ममासलत का मतलब ये होता है ये दोनों ट्राई एंगल, ये दोनों मसलसें एक दूसरे के हर लिहाज के साथ क्या है? बराबर। बराबर का मतलब क्या हो गया? इसकी साइड और इसकी साइड क्या होंगी? इक्वल। इसका एंगल और इसका एंगल क्या होगा? इक्वल। ममासलत का मतलब ये होता है, उसने हमें क्या बताया अभी? एक ममासलत उल ज़ला मसलस के जाविये गैर ममासलत होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों अगर इसकी साइड क्या होंगी? बराबर। इसी तरह बच्चों इस मसलस की एंगल और इस मसलस के जाविये, इस मसलस के जाविये और इस मसलस के जाविये क्या होते हैं? बराबर, हर लिहाज के साथ बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो उसने बात हमें गलत बताई है, क्योंकि एक ममासलत अज़ला मसलस के जाविये भी क्या होते हैं? मुमासलत नुमा होते हैं, गैर मुमासलत नहीं होते। मुमासलत का मतलब क्या होता है? ये दोनों मसलसों के साइड भी बराबर हैं, अजला भी बराबर हैं इन दोनों मसलसों के, और इसी तरह इनके जाविये भी क्या होते हैं? बराबर, गैर मुमासलत नहीं होते। तो बच्चों यहाँ पर इसने ये बात तो क्या हमें बताई है? गलत। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गलत लिखेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमें 2 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, मसलस ए बी सी बराबर है मतमासल है मसलस एल एम एन, और बच्चों हमने मैयर एंगल एम बराबर है मतमासल है जोज नंबर 1।
इसी तरह बच्चों मैयर एंगल एन बराबर है मतमासल है जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों मैयर एंगल ए बराबर है मतमासल है जोज नंबर 3। और हमें उसने ये ट्राइंगल भी दे दी। इस पॉइंट का नाम M है, इस कोने का नाम L है, इस कोने का नाम N है, और इसके साथ 60 डिग्री का एंगल है, और इसके साथ बॉक्स बन गया तो ये 90 डिग्री का जाविया हो गया, और ये हमारे पास 30 डिग्री का जाविया है। ए कोना, बी कोना, सी कोना, इसके साथ 60 डिग्री का जाविया, और यहाँ पर 90 डिग्री का जाविया, और यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री का जाविया। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमें उसने 2 मसलसें दे दी। एक मसलस ये है हमारे पास, एक मसलस ये है। बच्चों उसने बराबर के ऊपर एक मद्दा सा डाल दिया। इस मद्दे का मतलब आपने पहले समझना है, इसका मतलब होता है ममासलत। ममासलत का मतलब ये है भी वो दोनों मसलसें एक दूसरे से क्या है, कंकरेंट हैं। कंकरेंट का मतलब ये होता है भी वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से दोनों मसलसें क्या हैं, बराबर हैं, एक जैसी हैं। तो बच्चों मसलस ए बी सी बराबर है मतमासल है मसलस एल एम एन के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ए पॉइंट की जो सी पोजीशन है वो एल के बराबर है। इसी तरह बच्चों बी पॉइंट हमारे पास एम पॉइंट के बराबर है। इसी तरह बच्चों सी पॉइंट हमारे पास एन पॉइंट के बराबर है। तो बच्चों हम यहाँ से भी इस खाली जगह को पूरे कर सकते हैं। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास हमने क्या लिखना है, मैयर एंगल एम अगर ये दोनों मसलसें एक जैसी हैं। मुमासलत का मतलब क्या होता है, ये जो सा मद्दा लिखा है ये वाली मसलस ए बी सी, और इसी तरह बच्चों ये मसलस हमारे पास एल एम एन, और ये वाली दोनों मसलसें क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। ये मद्दे का मतलब ये होता है दोनों मसलसें एक जैसी हैं, हर लिहाज से एक जैसी हैं। तो बच्चों तो हमारे पास अगर हमने मैयर एंगल एम दे दिया तो मैयर एंगल हमारा दरमियान में है, तो इस मसलस का मैयर एंगल फिर किसके बराबर होगा, ये मैयर एंगल एम बराबर होगा मैयर एंगल बी के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मैयर एंगल बी के बराबर है। तो हम बच्चों यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं और मसलसों के जरिए भी लिख सकते हैं। तो आप ये देख लें मैयर एंगल एम हमारे पास, यहाँ पर मैयर एंगल एम हमारे पास 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर भी मैयर एंगल बी भी हमारे पास 30 डिग्री का है। तो हम इस बात को इस तरह लिख सकते हैं मैयर एंगल एम बराबर है मतमासल है। बराबर है मतमासल का मतलब क्या, वो हर लिहाज से बराबर है मैयर एंगल बी के बराबर। तो बच्चों हम यहाँ से ही इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के बराबर है, बी वाला पॉइंट इस पॉइंट के बराबर है, सी वाला पॉइंट इस पॉइंट के बराबर है। तो बच्चों हमारे पास मैयर एंगल एन किसके बराबर है, यहाँ पर मैयर एंगल एन आखिर पे है, तो यहाँ पर आखिर पे किसके बराबर है, सी के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना मैयर एंगल सी। तो यहाँ पर हम चेक भी कर लेंगे मैयर एंगल सी। बच्चों यहाँ पर देख ले मैयर एंगल सी मेरे पास 60 डिग्री का है, इसके अंदर मैयर एंगल एन मेरे पास 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही मसलसें क्या है, मतमासल हैं, हर लिहाज से बराबर हैं। तो बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं मैयर एंगल ए, यहाँ पर पहले नंबर पे है ए, तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है एल। तो बच्चों मैयर एंगल ए का आंसर किसके बराबर आएगा, मैयर एंगल एल के बराबर। तो इसी तरह मैयर एंगल ए का आंसर बराबर आ गया मैयर एंगल एम के बराबर है, मैयर एंगल एम के बराबर आएगा बच्चों हमारे पास। यहाँ पर हम देख लेंगे मैयर एंगल ए किसके बराबर है, यहाँ पर मैयर एंगल हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पर मैयर एंगल एल, यहाँ पर मैयर एंगल एल हमारे पास
کس کے برابر ہے 90 ڈگری کے برابر ہے. تو بچوں یہاں پر ہمارے پاس میجر اینگل ایل اے، تو بچوں یہاں پر میجر اینگل ایل کے برابر ہے، تو میجر اینگل ایل لکھنا ہے ہم نے یہاں پر کیونکہ پہلی پوزیشن پہ ہے. تو بچوں یہاں پر میجر اینگل ہم ایل اس طرح لکھ لیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے. میجر اینگل ایل کے برابر ہے. تو بچوں یہ دیکھ لیں میجر اینگل ایل بھی 90 ڈگری کا ہے اور میجر اینگل اے بھی ہمارے پاس 90 ڈگری کا ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارے پاس کویسچن نمبر 2. ہمیں اس نے 2 مثلثیں دے دیتا ہے اور ہم نے اس کو کیا کروانا ہوتا ہے، اس کا موازنہ کر کے کچھ ویلیو نکالنی ہوتی ہیں ان کویسچنوں کے اندر. تو بچوں ہمیں یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ 2 مثلثیں ہیں، ایک مثلث اے بی سی ہے، ایک مثلث ایل ایم این ہے. تو بچوں اگر یہ 2 مثلثوں کے درمیان اوپر آ جائے مساوی کے اوپر مدہ سا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ دونوں مثلثیں دونوں مثلثیں ایک جیسی ہیں. ایک جیسی کا مطلب ہوتا ہے مماثلت ہیں، دونوں ہی مثلثیں مماثلت ہیں. تو میجر اینگل ایم پھر کس کے برابر ہوگا، میجر اینگل بی کے برابر. اسی طرح بچوں اگر میں بات کروں میجر اینگل این، تو یہاں پر میجر اینگل ہمارے پاس کس کے برابر ہے، میجر اینگل سی کے برابر ہے. اسی طرح بچوں پھر میجر اینگل اے، میجر اینگل ہمارے پاس اے کس کے برابر ہے، میجر اینگل اے شروع میں ہے، یہاں پر بھی ایل شروع میں ہے، تو میجر اینگل ایل کے برابر آ گیا. تو بچوں یہ تھا ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 اور 1. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکیں. اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا.